विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं, स्टीम वाटर स्टीम सर्किट इन बॉयलर। बॉयलर में वाटर और स्टीम का सर्किट कैसे कैसे करके होता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा कि सर बॉयलर और स्टीम का सर्किट बताइए, फर्स्ट पास में कैसा रहता है, सेकंड पास में क्या रहता है। तो डिटेल में आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा कि इसका सर्किट क्या क्या होता है, कैसे होता है फर्स्ट पास में और सेकंड पास में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बॉयलर में वाटर स्टीम फ्लो सर्किट। देखिए, आपका पहले स्टीम वाटर फ्लो हम लोग देखते हैं। वाटर सर्किट क्या होता है? वाटर सर्किट में क्या होता है कि आपका एक इकोनोमाइजर, मतलब इकोनोमाइजर इनलेट होता है, हेडर। इकोनोमाइजर इनलेट हेडर में वाटर कहां से आता है? तो फीड वाटर जो आता है आपका कहां से आता है? जो एमडीबीएफपी टीडीबीएफपी से। टीडीबीएफपी का वाटर एचपी हीटर 5A 6A 5B 6B से होते हुए, ठीक है, मतलब एचपी हीटर 5A 6B से होते हुए, फीड स्टेशन से होते हुए आपका सेकंड पास में इकोनोमाइजर का जो है आपका सेकंड पास में रहता है। ध्यान रखिए आपका सबका लोकेशन क्या है। आपका सेकंड पास में आपका बॉटम सी रिंग हेडर के पास, बॉटम सी रिंग हेडर होता है, बॉटम सी रिंग हेडर के पास आपका रहता है इकोनोमाइजर इनलेट हेडर रहता है। इकोनोमाइजर इनलेट हेडर में आपका वाटर आता है। यहां से आपका क्या होता है कि थ्री बैंक बनाता है, बैंक ऑफ ट्यूब्स बना, थ्री बैंक्स ऑफ ट्यूब बनाता है, ठीक है, थ्री बैंक्स ऑफ ट्यूब बनाता है, ठीक है। ये कैसे ट्यूब बनाता है? यहां पे आपको सब जगह से ट्यूब निकालता है यहां से, ठीक है, सब जगह से आपका एक ट्यूब निकाल के, और ट्यूब को क्या करता है ये कि जैसे मान लीजिए कि ये फर्स्ट पास जो सेकंड पास का जो लेफ्ट ये फ्रंट और रेयर को पूरा क्रॉस करता है, ऐसे ऐसे करके। मान लीजिए कि आपका ये वॉल है, ऐसे करके वॉल है आपका, ये सेकंड पास का, ये मान लीजिए फ्रंट वॉल है, ये मान लीजिए रियर वॉल है, ठीक है। फ्रंट पास मान लीजिए कि कहीं यहां पे आपका इकोनोमाइजर इनलेट हेडर है, ठीक है, इको मान लीजिए यहां पे, तो यहां से ऐसे करके निकालता है, फिर ऐसे यहां पे घुमाते हुए ऐसे ऐसे करके आते रहता है। फिर एक छोटा सा हेडर बनाता है ये, फिर यहां से फिर निकालता है ये, फिर ऐसे ऐसे करके करता रहता है। इस प्रकार से ये एक बंच हुआ, दो बंच हुआ, इस प्रकार से फिर से ये थ्री बंच बनाता है। टोटल थ्री बंच बनाते हुए, समझ रहे हैं आप? गेस कीजिए कि आपका ये आपका फ्रंट है, ये आपका रेयर है, और बीच में एक इकोनोमाइजर है। तो यहां से आपका ट्यूब निकला, पहले फ्रंट तक आता है, थोड़ा सा उठा के पूरा रियर तक ले जाता है, ऐसे ऐसे करके आपका बंच बनाते रहता है, ठीक है, ऐसे करके बंच बनाते रहता है। तो तीन बंच बनता है, तीन बंच बन के आपका ये इकोनोमाइजर का आउटलेट हेडर जाता है, इको आउटलेट हेडर, ठीक है, ठीक है। इको इनलेट हेडर से वाटर स्टीम कॉइल बनाते हुए थ्री बंच है, याद रखिएगा, थ्री बंच है इसका, थ्री बेंच ऑफ कॉइल, ठीक है, थ्री बेंच ऑफ कॉइल ऐसे करते हुए आपका इकोनोमाइजर के आउटलेट हेडर में जाता है। इकोनोमाइजर आउटलेट हेडर के लेफ्ट साइड से और राइट साइड से फीड वाटर का लाइन रहता है। ये जो जाता है आपका, ये जाके एक जो ड्रम के नीचे एक बना लेता है, एक हेडर, ठीक है, यहां से गया, यहां से गया यहां पे, और ये हेडर इसमें इकोनोमाइजर आउटलेट से वाटर इसमें आ गया, और यहां से टोटल तीन पाइप निकलता है, ठीक है, टोटल थ्री पाइप निकलता है यहां से, और ये चला जाता है आपका ड्रम में, नीचे से जुड़ जाता है, ठीक है। तो इकोनोमाइजर इनलेट हेडर से इको कॉइल बंच होते हुए इकोनोमाइजर के आउटलेट हेडर में आता है। इकोनोमाइजर के आउटलेट हेडर से लेफ्ट और राइट दोनों साइड से निकलता हुआ ड्रम के नीचे एक हेडर बनाता है, और उस हेडर में वाटर जाने के बाद वहां से थ्री पाइप निकल के आपका ड्रम में वाटर चला गया, ठीक है, ड्रम में पानी चला गया। मान लीजिए आपका ड्रम ये है, मान लीजिए ड्रम में पानी आ गया, आपका इकोनोमाइजर से आपको आ गया ड्रम में पानी, ठीक है। ड्रम से टोटल 6 पाइप निकलता है, 1 2 3 4 5 6 पाइप नीचे आने के बाद क्या होता है, एक सेक्शन मैनिफोल्ड बनाता है,
ठीक है, सेक्शन मैनिफोल्ड, ठीक है, सेक्शन मैनिफोल्ड बनाया, ठीक है। सेक्शन मैनिफोल्ड से यहां पे 3 पाइप निकलता है, ठीक है, सेक्शन मैनिफोल्ड है बीच में, सेक्शन मैनिफोल्ड से यहां पे आपका 3 BCW पंप लगा हुआ है, पंप बी पंप सी, 3 पंप लगा हुआ है। बीसीडब्ल्यू पंप जनरली 500 मेगावाट में आपको एक कंट्रोल सर्कुलेशन पंप या बॉयलर सर्कुलेशन पंप लगा दिया गया है, क्योंकि आप 250 में जाइए या 250 मेगावाट में या 210 मेगावाट में आपको ये सीसी पंप नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे नेचुरल सर्कुलेशन ही हो जाता है, ग्रेविटी के थ्रू ही आपका वाटर जो है नीचे आके फिर ऊपर चला जाता है। लेकिन 500 मेगावाट में क्या होता है कि आपको एक फोर्स्ड सर्कुलेशन देना पड़ता है। इसका जरूरत क्यों पड़ा? तो जरूरत इसका नीड इसलिए पड़ा कि 250 टू 100 मेगावाट में आपका जो डेंसिटी का डिफरेंस है वाटर का, डेंसिटी डिफरेंस वाटर का और डेंसिटी डिफरेंस स्टीम का, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आपको एक नेचुरल सर्कुलेशन मिल जाता है, ग्रेविटी के थ्रू वाटर जो है फिर से ड्रम के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं दोनों के बीच का जो डेंसिटी डिफरेंस होता है वो कमता चला जाता है। जैसे डेंसिटी डिफरेंस कमता है तो वो नेचुरल सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो नेचुरल सर्कुलेशन नहीं होने के लिए क्या होता है, उसके लिए हम लोग फोर्स सर्कुलेशन लगा देते हैं, बीच में एक पंप लगा देते हैं जो कि 2 से 3 kg प्रेशर बढ़ाता है वो, ठीक है। तो यहां पता चल गया कि बीसीडब्ल्यू पंप 500 मेगावाट में क्यों दिया गया है, क्योंकि नेचुरल सर्कुलेशन यहां पे नहीं मिल पाता, तो इसलिए हम लोग फोर्स सर्कुलेशन देते हैं। बीसीडब्ल्यू पंप में क्या होता है कि आपका उसमें सेक्शन गया, यहां से डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज ये सिंगल सेक्शन डबल डिस्चार्ज है ये, फिर यहां से आपको 6 पाइप निकलता है, ठीक है। ये आपका बीसीडब्ल्यू सिंगल सेक्शन लेकिन डबल डिस्चार्ज है। डबल डिस्चार्ज तो यहां से समझ सकते हैं, ये यहां से निकलता है, यहां से निकलता है, सिंगल सेक्शन डबल डिस्चार्ज, डबल डिस्चार्ज यहां पे आ जाता है। टोटल 6 पाइप आपका नीचे की तरफ जाता है 3.5 मीटर तक, ये आपका 3.5 मीटर तक आपका ये वाटर नीचे चला आता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 500 मेगावाट तक आ गया, मतलब 3.5 मीटर तक आ गया। 3.5 मीटर के बाद क्या होता है कि आपका जो इस टाइप का हेडर मिलेगा, साढ़े 3 मीटर पे आप देखिएगा, ठीक है। तो ये जो 6 पाइप जो होता है वो आके यहां से ऐसे करके मिल जाता है, ठीक है। यहां से आपका 6 पाइप जो होता है ये फर्स्ट पास का हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट पास में, ठीक है। 6 पाइप जो आता है बीसीडब्ल्यू से आपका, ये फ्रंट, ये मान लीजिए फ्रंट है, ये रियर है, रियर, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट मान लीजिए, ठीक है। अगर बॉयलर की ओर हम देख रहे हैं तो 6 पाइप जो आता है इसमें, ये आपका फ्रंट में ऐड हुआ, फ्रंट में तो ये सब आपस में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये यहां से सब में कनेक्टेड रहता है। ये क्या, जैसे ही आपके इसमें वाटर आता है ये चारों तरफ चला जाता है, ठीक है। जैसे जाता है अब क्या होता है कि यहां पे ये सब सीधा ट्यूब, बंच ऑफ ट्यूब यहां से उठना शुरू होता है, फ्रंट से भी रेयर से भी, और ये सीधा स्ट्रेट। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपका एक रूम है, तो रूम में 4 वॉल होता है रूम में, तो आपका फ्रंट मान लीजिए फ्रंट से पूरा स्ट्रेट ड्रम तक चला गया, रेयर से भी उठ के आपका, रेयर में क्या होता है, रेयर का सिंपल, रेयर में क्या होता है कि गुज नेक बनाता है ये पाइप, कुछ पाइप जो होता है आपका रेयर वाला ये सीधे चला जाता है, और कुछ पाइप क्या होता है ऐसे कर उठने के साथ ऐसे करके गुज नेक बना के ऐसे बना देता है रेयर वाला। कुछ ट्यूब, कुछ रियर साइड का बोले, रियर साइड का एक बार फिर से ध्यान दीजिए, रियर साइड का क्या होता है, कुछ ट्यूब तो पूरा स्ट्रेट वर्टिकल उठ के चला जाता है ड्रम के लेवल पे, और कुछ क्या होता है कि 45 मीटर के आसपास क्या होता है कि गूज नेक बना लेता है, थोड़ा सा ऐसे करके टिल्ट किया और फिर स्ट्रेट चला जाता है ऐसे करके, फिर ये ऊपर उठ जाता है, और यही गूज नेक एरिया पे आपका रीहीट का कॉइल रहता है, रीहीट का कॉइल रहता है गूज नेक एरिया पे, ठीक है। ये तो समझ लिया, ये तो स्ट्रेट पूरा उठ गया, इसका ये फंडा ऐसे करके उठा। रियर और राइट और लेफ्ट का क्या होता है, राइट और लेफ्ट का थोड़ा सा यहां पे क्या होता है कि ऐसे करके बनाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, राइट वाला क्या बनाएगा ऐसे करके आएगा, कुछ ऐसे करके आके
ऐसे बनाता है, ऐसे करके बनाता है ये ट्यूब। ये क्या होता है, ये बॉटम रिंग हेडर बनाता है। बॉटम रिंग हेडर होते हैं, यहाँ पे आपका ये, यहीं पे आपका ये वाटर भरा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉटम एसिंग जो करते हैं, बॉटम एसिंग। ये आपका वाटर भरा रहता है, आपका नीचे से भी सीलिंग हो जाता है, नीचे से भी आपका सीलिंग कर देता है। यहाँ पे जो भी एस उस गिरता है, जो कि हम लोग कोल जलाते हैं, कोल से एस बनता है, फ्लू गैस से, तो वो एस यहाँ पे जमा होके यहाँ पे स्लरी बना देता है, और स्लरी से हम लोग क्या करते हैं, पंप चला के, क्लिंकर एंड ग्राइंडर चला के हम लोग इस यहाँ जो भी एस जमा होता है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रंट वाला समझे, फ्रंट रेयर, राइट और लेफ्ट का समझिए, राइट और लेफ्ट का फिर से समझिए कि ऐसे करके रहता है। ये ट्यूब, कुछ ट्यूब ऐसे आया, दोनों ट्यूब ऐसे आता है, फिर ऐसे उठ के सीधा चला जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे आया, ऐसे बना के सीधा चला जाता है, इसका भी ऐसे आता है, ऐसे बना के सीधा चला जाता है। ये कहां तक आता है, पूरा ड्रम तक आता है। तो अब देखिए ड्रम फ्लोर पे क्या होता है, एकदम ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा सर्किट कैसा होता है, सर्किट। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि आपका जो फ्रंट का भी ऊपर गया, रियर का भी ऊपर गया, जो लेफ्ट का भी ऊपर गया, और राइट का भी ऊपर गया, और जो रियर साइड में बोले थे कि कुछ गुजनेक बनाता है, तो टोटल जो होता है 5 हेडर बनाता है। एक हेडर आपका मान लीजिए यहां बनाया, एक हेडर ऐसे बनाया, अगर हम टॉप से देखें, रियर में आपका 2 हेडर बनता है, ऐसे करके बनाया। ठीक है, तो फ्रंट वाला ट्यूब इसमें ऐड हो गया, रियर वाला ट्यूब क्या हुआ, इसके साथ ऐड हुआ, और इसका ट्यूब इसके साथ ऐड हुआ, यहां से ट्यूब ये वाला ऐड हुआ, और ये वाला गुजने वाला ट्यूब इसके साथ ऐड हुआ, गुजने वाला, ये वाला गुजने का एरिया। तो अब समझिए, सिंपल समझिए, आपको बॉयलर को ना कंप्लीट सील करना है, मतलब कहीं से भी हीट का लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या किया कि आपका नीचे से सीलिंग कर दिया, वो वाटर भर के, जो बोले थे ये इस टाइप का गुजनेक एस पैनल जो बनाता है, एस पैनल बना लिया, तो नीचे भी सील कर गया, फ्रंट साइड से भी आपका सीलिंग हो गया, रियर साइड से भी सीलिंग हो गया, रियर साइड सीलिंग हो गया, लेफ्ट साइड से भी सीलिंग हो गया, राइट साइड से भी सीलिंग हो गया, मतलब चारों तरफ से आपका सीलिंग हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या होता है कि यहां से राइजर ट्यूब निकलता है, राइजर ट्यूब यहां से भी निकलता है, राइजर ट्यूब यहां से निकलता है, राइजर ट्यूब यहां से निकलता है, राइजर ट्यूब यहां से भी निकलता है, राइजर ट्यूब। टोटल 500 मेगावाट में 68 राइजर ट्यूब होता है। ठीक है, 68 राइजर ट्यूब रहता है। ये जो राइजर ट्यूब में क्या रहता है, इस राइजर ट्यूब में वाटर एंड स्टीम का मिक्सचर रहता है, वाटर एंड स्टीम का मिक्सचर होता है, वाटर एंड स्टीम का मिक्सचर है, क्योंकि आपका जो वाटर नीचे आया वो ऊपर जब चढ़ता है तो कुछ हीट लेके वाटर कन्वर्ट इनटू द स्टीम बन जाता है, एंड द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्टीम कम्स टू ड्रम थ्रू राइजर ट्यूब। सबसे राइजर ट्यूब निकलता है सबसे, और ये जो राइजर ट्यूब से आपका कहां पे वाटर एंड स्टीम का मिक्सचर पहुंचता है, ड्रम पहुंचता है। यहां पे ड्रम पहुंच गया, ड्रम में क्या होता है कि आपका वाटर और स्टीम का जो मिक्सचर है प्लस स्टीम मिक्सचर पहुंचा, यहां पे स्टीम सेपरेटर लगा रहता है ड्रम में, स्टीम सेपरेटर। स्टीम सेपरेटर क्या करता है कि स्टीम वाटर से स्टीम को सेपरेट करता है, स्टीम से वाटर से स्टीम को सेपरेट करता है। इसका 2-3 स्टेज है, एक आपका कोरुगेटेड प्लेट रहता है, ऐसे करते हैं। फर्स्ट स्टेज है कोरुगेटेड प्लेट, इसके थ्रू क्या होता है कि जैसे हम वाटर स्टीम का मिक्सचर यहाँ पे करते हैं, तो ये क्या होता है कि वाटर जो होता है थोड़ा सा हाई डेंसिटी का होता है, स्टीम का डेंसिटी थोड़ा कम होता है। तो क्या होता है वाटर जो होता है वो जिगजैग पाथ को फॉलो नहीं कर पाता, क्या होता है इस पर टकरा के नीचे गिर जाता है, ड्रेन हो जाता है, और स्टीम इससे सिर्फ पास हो जाता है, स्टीम इससे पास होता है। ये तो फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या होता है, जो इससे वाटर स्टीम निकलता है, तो इसका जो स्टीम निकला बाहर, यहां से एक ग्रेविटी सेपरेटर रहता है, ये क्या करता है सर्कुलर मोशन में मूव करा देता है। ग्रेविटी या सर्कुलर मोशन में ऐसा प्रोफाइल बना रहता है कि सर्किल में मूव करने के बाद स्टीम क्या होता है, हल्का होता है, बाहर तक चला जाएगा। वाटर थोड़ा सा, अगर मान लीजिए अगर थोड़ा सा भी वाटर हो, वाटर का क्या होगा, उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, तो इसका मास ज्यादा होता है, तो सेंटर में गिर जाता है। तो इस 2 स्टेप से ड्रम के आउटलेट से आपका स्टीम निकलता है, और ये स्टीम जो होता है सैचुरेटेड स्टीम होता है। मतलब अब आपका ड्रम से क्या निकल रहा है, स्टीम निकल रहा है, वो स्टीम सैचुरेटेड स्टीम होता है। अब देखिए क्या होता है, आपका फर्स्ट पास में आप देखिए कि क्या क्या पाथ कवर हो गया, फ्रंट, रियर, टॉप है, फ्रंट हो गया, रियर हो गया, लेफ्ट और राइट, लेकिन अभी भी आपका टॉप खुला हुआ है। तो देखिए टॉप को क्या करते हैं, मान लीजिए यहां पर ड्रम है आपका,
ड्रम, आपका आपका क्या है, ये ड्रम है मान लेते हैं। ड्रम से अभी आपका स्टीम निकल रहा है कुछ कुछ ट्यूब से, यहां पे एक बना देता है रेडिएंट, याद रखिए टर्म, टर्म सब याद रखिए, रेडिएंट इनलेट हेडर, रेडिएंट इनलेट हेडर, याद रखिएगा टर्म रेडिएंट इनलेट हेडर। यहां से स्टीम आता है, सिर्फ ये स्टीम आता है रेडिएंट इनलेट हेडर। रेडिएंट इनलेट हेडर क्या करता है, आपका ये फर्स्ट पास है, फर्स्ट पास का रूफ बनाता है, फर्स्ट पास का आपका क्या बनाया, ये रूफ बनाता है। अब देखिए आपका फर्स्ट पास पूरा कवर, टॉप कवर, बॉटम कवर, लेफ्ट लेफ्ट राइट फ्रंट रियर, पूरा कंप्लीट कवर हो चुका है। ये टॉप बनाता है, ये क्या करता है, टॉप फर्स्ट पास के टॉप को कवर करते हुए एक रेडिएंट आउटलेट हेडर बनाता है, रेडिएंट आउटलेट हेडर बनाता है। ठीक है, ये कहां जाके बनाता है, ये आपको जहां पे फर्स्ट पास एंड होता है वहां पे आपको ये बनाता है रेडिएंट आउटलेट हेडर। रेडिएंट आउटलेट हेडर यहां से आपको यहां पे क्या पहुंच रहा है, स्टीम पहुंच रहा है। अब हम लोग स्टीम को, अभी तक इसमें सैचुरेटेड स्टीम था ये, ठीक है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा सुपर हीटेड स्टीम हो गया, हम लोग स्टीम को अब हीट कर रहे हैं, सुपर हीटेड स्टीम बन गया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा इसमें। अब यहां से क्या करते हैं, सेकेंड पास यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। आपका रेडिएंट का आउटलेट हेडर पहुंच गया, रेडिएंट का जब आउटलेट हेडर पहुंचता है यहां पे, मान लीजिए रेडिएंट का आउटलेट हेडर है ये, ठीक है, यहां से आपका अब सेकेंड पास से स्टार्ट होता है, सेकेंड पास, यहां से स्टीम क्या होता है, यहां पे आता है, ठीक है, और यहां से स्टीम, देखिए यहां पे आपका स्टीम आया था, रेडिएंट इनलेट हेडर से स्टीम आया यहां पे स्टीम, ठीक है। ये स्टीम क्या होता है, जो आपका सेकेंड पास का जो रियर और ये फ्रंट, सेकेंड पास का नॉट रियर फ्रंट नहीं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट में आता है, लेफ्ट, ठीक है। देखिए ऐसे इमेजिनेशन कीजिए, ऐसे करके आया आपका, ये ऐसे करके आता है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट और राइट, और यहां से ये सीधे नीचे आता है, यहां से सीधे ये नीचे आता है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे, और नीचे आके एक जो आपका ये और ये नीचे भी इस टाइप का हेडर रहता है, आपका सी सेकेंड पास का जो बॉटम सी हेडर इस टाइप का रहता है, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड पास का, ये सेकेंड पास बॉटम, बॉटम सी हेडर है, सेकेंड पास का ये बॉटम सी हेडर है। तो यह इसके ऊपर कौन है, ये है, और इसके ऊपर क्या है, ये है। यहां से जो स्टीम आया, ऐसे करके स्टीम आ गया, ठीक है, और यहां भी स्टीम आ गया ऐसे करके, कहां से, यहां से, लेफ्ट से ये आया, राइट से ये आया, ये मान लीजिए लेफ्ट हेडर है, लेफ्ट, ये मान लीजिए राइट, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पास भी कवरिंग शुरू हो चुका है, सेकेंड पास का भी राइट कवर हो गया, लेफ्ट कवर हो गया। यहां से जो स्टीम आता है, ये स्टीम यहां फ्लो करता है, और कुछ स्टीम यहां भी फ्लो करता है, यहां से ये दोनों ब्लॉकिंग है, ये दोनों इधर इधर स्टीम नहीं जाएगा, यहां का स्टीम यहां आया और इधर का स्टीम यहां आता है, मतलब दो, एक बड़ा सी है एक छोटा सी है, ऐसे करके कनेक्ट रहता है, बड़ा सी है एक छोटा सी है। ये क्यों दिया गया है, फर्स्ट इसको मैं बताऊंगा बाद में क्यों दिया गया है। यहां का स्टीम जो आता है ये आया, और ये स्टीम अब ऊपर उठना शुरू होता है, ठीक है, ये स्टीम ऊपर उठना शुरू होता है। आपका सेकेंड पास का रियर भी कवर हो गया, मतलब जो राइट कवर हो गया, लेफ्ट कवर हो गया, अब फ्रंट कवर हो रहा है, फ्रंट कवर हो गया, ये पूरा उठता हुआ चला जाता है, पूरा उठा, और रियर साइड से भी पूरा उठना शुरू होता है। फ्रंट का हम लोग देखें, फ्रंट में देखिए क्या होता है कि आपका एक क्रॉस सेक्शन से अगर देखिएगा, तो एक क्रॉस सेक्शन से, मान लीजिए कि अगर ये क्रॉस सेक्शन मानते हैं ट्यूब का, क्रॉस सेक्शन से यहां पे टोटल 5 ट्यूब निकलता है एक जगह से, ध्यान रखिएगा, ये पूरा इंटरनल इंफॉर्मेशन, यहां से ट्यूब निकलता है, 5 ट्यूब, 5 ट्यूब। 1 ट्यूब क्या करता है, पूरा स्ट्रेट चला जाता है, जिस पूरा टॉप ड्रम लेवल पे, ठीक। ये जो 4 ट्यूब जो होता है, 4 ट्यूब इस टाइप का जाता है, बीच बीच से पूरा
जो आपका सेकंड पास का जो फ्रंट और रेयर का जो डेप्थ विड्थ है, विड्थ के बीच बीच से जाते रहता है। इसको हम लोग कहते हैं स्टीम हैंगर कॉइल। हैंगर कॉइल है। हैंगर कॉइल क्या होता है कि आपका जो मैं आपको बोला था कि इकोनोमाइजर का जो बंच बनाता है, इसी बंच के दो बंच के बीच से स्टीम जाता है ताकि उस बंच को सपोर्ट करे। हैंगिंग, देखिए तो अगर सपोर्ट नहीं देगा तो हैंगिंग कंडीशन रहेगा। तो कॉइल को सपोर्ट देने के लिए दो बंच के कॉइल से, जैसे दो बंच का कॉइल है, इसके बीच से स्टीम कॉइल निकल जाएगा, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से, पूरा सपोर्ट देता है उस कॉइल को, बंच को पूरा स्ट्रेट ऊपर तक। और ये भी आपका ऊपर चला जाता है, ये ऊपर गया, ये तो स्ट्रेट ऊपर चला जाता है। ये सब क्या करता है, दो कॉइल के बीच से सपोर्ट देते हुए ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पास का टॉप कवर हो रहा है। ठीक है, फ्रंट तो कवर हो गया, फ्रंट तो ऊपर कवर हो गया, और मतलब 5 ट्यूब निकला था एक ही क्रॉस सेक्शन से। इस प्रकार से बहुत सारा लेंथ वाइज बहुत सारा क्रॉस सेक्शन होगा, वहां से निकला एक स्ट्रेट निकला, और एक आपका क्या निकल रहा है आपका सपोर्ट देते हुए हैंगर ट्यूब, जो हैंगर ट्यूब होते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। सेकेंड पास में क्या होता है आपका, जो याद होगा, तो रेडिएंट का आउटलेट हेडर था। रेडिएंट आउटलेट हेडर के नीचे से यहां से ऐसे करके आता है। रेडिएंट आउटलेट हेडर मान लीजिए यहां पे है, अगर आप फ्रंट से देखेंगे, रेडिएंट आउटलेट हेडर यहीं से टॉप का सी बनाया था, ये टॉप का सी तो ये बनाया था, उसके नीचे से ऐसे करके जाता है बहुत सारा ट्यूब, और ये क्या करता है, रूफ बनाता है। किसका, सेकेंड पास का रूफ बनाता है। सेकेंड पास का रूफ, सेकेंड पास का रूफ बनाता है, पूरा कवर करता है। ठीक है, मान लीजिए ये तो नीचे आया था सेकंड पास में, आप सोचिए कि नीचे आया था, नीचे आके फ्रंट आया, फ्रंट से ऊपर उठते हुए सेकंड पास का रूफ बना लिया। सेकंड पास का पूरा रूफ बना के, पूरा सेकंड पास कवर करके यहां पे एक हेडर बनाता है। ठीक है, और यहां पे जो था एक जो स्टीम हैंगर ट्यूब भी था, हैंगर ट्यूब कितना था 4, ये भी आके इसके साथ जुड़ जाता है। पूरा टॉप जाके सारा का सारा जो स्टीम है वो आपका जो सेकेंड पास का जो रियर साइड है, सेकंड, ये तो फ्रंट है, फ्रंट रियर साइड में, रियर साइड के पूरा कवर करते हुए रियर साइड में टॉप में एक हेडर बना देता है। और ये हेडर में अब स्टीम नीचे आता है। ध्यान रखिए, अब टॉप का देखिए, सेकंड पास का टॉप कवर हो चुका है। देखिए रियर साइड में ऐसे करके अब हम बनाते हैं एक क्रॉस सेक्शन। रियर साइड में ऐसे करके स्टीम आ रहा है। अब रियर कवर हो रहा है। रियर कवर होने के बाद एक हेडर यहां पे है, और इसी हेडर का नाम है LTSH इनलेट हेडर, लो टेम्परेचर सुपर हीटेड स्टीम। LTSH इनलेट हेडर यहां बनाता है। और अब एक चीज मैंने यहां पे छोड़ा था कि जो बॉटम का जो सी था, छोटा वाला जो सी था, याद कीजिए, छोटा वाला एक सी था। तो यहां से जो स्टीम आया था, ऐसे करके स्टीम आया था, ये स्टीम इधर घुसा था, इधर आया था, यहां से भी ऊपर उठेगा, और ये भी यहां आके जुट जाता है। यहां से ऐसे डायरेक्शन है, नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, और ये टॉप से स्टीम आ रहा है। ध्यान देखिए, ये जो स्टीम मतलब इसमें स्टीम आपको दो प्रकार से आ रहा है। रियर साइड का भी छोटा वाला सी का भी स्टीम इसी में आया, और बड़ा वाला सी जो था, बड़ा वाला जो बॉटम में सी था, उसका भी स्टीम पूरा ऊपर जाके रूफ बनाते हुए एक हेडर में जाते हुए नीचे आ रहा है, और ये भी LTSH में जा रहा है। तो LTSH में आप इनलेट में बॉटम में जो दो सी बनाया था, बड़ा वाला छोटा सी, दोनों का स्टीम आपको इसमें आ गया। तो अब देखिए यहां पे आपको पता चल गया होगा कि छोटा सी बड़ा सी क्यों दिया गया था। अगर मान लीजिए कि एक ही सी बनाता, अगर एक ही सी बनाता बॉटम में, ध्यान दीजिए, अगर बॉटम सी में एक ही स्टीम बनाता, तो क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होने का चांस होता है आपका। इधर से तो पूरा देखिए, ये फ्रंट है, ये रियर है, यहां से स्टीम नीचे आया था, और यहां से स्टीम ऊपर उठेगा, और यहां से बीच में आप LTSH हेडर क्या बीच में है, तो सारा का सारा स्टीम शॉर्ट सर्किट बनाते हुए डायरेक्ट इसमें आता है, आपका रूफ में स्टीम जाता ही नहीं, तो स्टार्वेशन का चांस होता है। आपको पूरा कवर करते हुए रूफ में भी स्टीम चाहिए, रूफ से कवर करते हुए तब आपको LTSH इनलेट हेडर में चाहिए, इसलिए आपको छोटा वाला सी बनाया था। ठीक है, यहां से LTSH में आ गया। LTSH इनलेट हेडर से क्या होता है, देखिए LTSH इनलेट हेडर से
सेम इकोनोमाइजर टाइप है, LTSH इनलेट से यहां भी स्टीम जो होता है दो कॉइल बनाते हुए इस टाइप से दो बंच, इकोनोमाइजर का 3 बंच था, इसमें 2 ही बंच है, 2 बेंच इस टाइप से कॉइल बनाते हुए एक आउटलेट हेडर बनाता है जो LTSH आउटलेट हेडर होता है। ये तो जो ये आपका टॉप और बॉटम के बीच में है, ये आपका टॉप में है, मतलब ड्रम लेवल पे आपको ये मिलेगा LTSH आउटलेट हेडर। LTSH आउटलेट हेडर ये दो बंच बनाता है और इसी कॉइल को सपोर्ट देने के लिए आपका जो हैंगर ट्यूब था जो इकोनोमाइजर को कॉइल को सपोर्ट करते हुए टॉप में इकोनोमाइजर के कॉइल को भी सपोर्ट करता है। मतलब आपका नीचे में इकोनोमाइजर का कॉइल है 3 बंच, उसके ऊपर आपका LTSH का 2 बंच है। यहाँ आउटलेट हेडर से क्या होता है, स्टीम जो है वो 2 मोटा मोटा पाइप से निकल के डिविजनल इनलेट हेडर में आता है। 2 डिविजनल इनलेट हेडर है, डिविजनल इनलेट हेडर इसमें आता है और एक इसमें आता है, और इसी बीच में हम लोग डी सुपर हीटिंग करते हैं। जो बीएफपी के डिस्चार्ज से निकालते हैं, इसको बीएफपी डिस्चार्ज से निकाल के इसका डी सुपर हीटिंग का दो जगह पॉइंट है। एक डायरेक्ट हम लोग बीएफपी के डिस्चार्ज से निकाल लेते हैं, और एक होता है कि जहां पे फीड स्टेशन बनता है वहां से टैपिंग लेते हैं आफ्टर एस्पीटर के बाद। ठीक है, यहां से हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। डिविजनल में आने के बाद, डिविजनल जब में आता है तो डिविजनल इनलेट हेडर 2 है, डिविजनल का आउटलेट हेडर भी 2 है। ठीक है, डिविजनल आउटलेट हेडर भी कितना है, डिविजनल इनलेट हेडर 2 है और डिविजनल का आउटलेट हेडर कितना है, 2 है। डिविजनल इनलेट से जो आपका मान लीजिए कि ऐसे करके एक कॉइल है, मतलब डिविजनल इनलेट है, तो यहां से नीचे आएगा, नीचे आने के बाद तो इस टाइप का ट्यूब बनाता है बंच, फिर ऊपर उठ के ये आउटलेट हेडर में जुट जाता है। फिर इसी प्रकार से यहां आएगा, ऐसे बंच बनाएगा, इसमें जुट जाएगा। इस प्रकार से हैंगिंग टाइप रहता है, ये इनलेट ये आउटलेट। इसी प्रकार से सेम होगा, यहां से जो आउटलेट डिविजनल आउटलेट से जो निकलता है वो जाता है आपका प्लेटेन में जाता है, प्लेटेन के इनलेट में जाता है। प्लेटेन के इनलेट से भी ये नीचे आके ऐसे से बनाता है, ध्यान ऐसे, और ये प्लेटेन का आउटलेट होता है। बहुत सारा ऐसे करके आता है, ये प्लेटेन का आउटलेट होता है। प्लेटेन के आउटलेट से आपका दोनों साइड से स्टीम निकालते हैं, ये होता है MS लेफ्ट, MS राइट। यहां से स्टीम निकलता है और यही स्टीम आपको टरबाइन में जाता है। ठीक है, टरबाइन में जाने के बाद क्या होता है, टरबाइन में जाने के बाद टरबाइन में आपका एसपी टरबाइन में गया। एसपी टरबाइन का एग्जॉस्ट जो होता है वो CRH लाइन होता है। CRH का लाइन जो होता है वो आपका रीहीट इनलेट में आता है, रीहीट के इनलेट में आता है CRH लाइन। यहाँ जो स्टीम आता है CRH, रीहीट का इनलेट एक है लेकिन रीहीट का आउटलेट 2 है, 2 आउटलेट 2 है। ये ऐसे करके कॉइल बनाते हैं, ध्यान रखिए, ये ऐसे करके कॉइल बनाया, ऐसे करके कुछ रीहीट इनलेट का एक में जाता है, कुछ रीहीट इनलेट का इसमें जाता है। ठीक है, और ये कहां पर रहता है लोकेशन, गूंजने के एरिया पे, ये गूंजने के ऊपर रहता है ताकि डायरेक्ट इसको हीट से प्रोटेक्ट मिल सके। और ये इस रीहीट आउटलेट से आपका 2 पाइप निकलता है, ये होता है HRH, मतलब CRH आता है, HRH मिला इसको, और HRH आपका कहां चला जाता है, IP टरबाइन में। IP टरबाइन से जाता है स्टीम आपका कहां, LP टरबाइन, LP टरबाइन से कहां जाता है, कंडेंसर। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो बना लेकिन अगर ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा एक सर्किट पता चल जाएगा, फर्स्ट पास में कैसे जाता है, सेकंड पास में कैसे जाता है, सारा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए वीडियो, समझ लेंगे। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब।